नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा आज का विज्ञान परमाणु की खोज में लगा हुआ है। वही परमाणु जिसे आप देख भी नहीं सकते, लेकिन इस पर आप प्रहार करके इसे तोड़ दें तो एक जबरदस्त घटना घटती है, अर्थात एक छोटा सा बम जिसमें इतनी विनाशकारी ऊर्जा समाई हुई है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी एक जैविक परमाणु है। इसके भीतर भी ऊर्जा का अक्षय भंडार है। ऐसी ही क्रिया है कुंडलिनी जागरण। थर्ड आई कुंडलिनी जागरण का छठा चक्र है। ये कुंडलिनी है क्या? दुनिया में बहुत से लोग इसे नहीं मानते, इन सब बातों को झूठ मानते हैं। कुंडलिनी शक्ति ऐसी है कि जब तक यह जागृत नहीं होती, इंसान को इसके होने का पता भी नहीं चलता। काफ़ी लोग इसे कल्पना मात्र ही मानते हैं, लेकिन जब यह जागृत होती है तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का खजाना है, बल्कि आप उस खजाने पर ही बैठे हो और आपको यह बात पता भी नहीं है कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं। पर यह सारी शक्तियां सुषुप्त अवस्था में हैं, सोई पड़ी हैं या निष्क्रिय हैं। यदि आपने इसको जगाने का तरीका ढूंढ लिया तो आप बस इतना समझ लीजिए कि आपने उस अपार ऊर्जा को इस्तेमाल करने की तकनीकी को पा लिया। आपको विश्वास नहीं होगा, बल्कि बकवास जैसा प्रतीत होगा कि ये सब बातें सिर्फ भारत में ही क्यों होती हैं। भारत के लोग ही सबसे अधिक अंधविश्वासी हैं। बिना वजह की पौराणिक कथाओं का झंडा लहराए रहते हैं और इन मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करते रहते हैं। दोस्तों, मैं आज अपने इस वीडियो में एक बहुत ही जीवंत उदाहरण लेकर आई हूँ कि जापान, अमेरिका जैसे विकसित कंट्री भी ऐसे सुपर हीरोज वाली मूवी क्यों बनाते हैं। एक कल्पना उन पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में कहाँ से आई? इतना तो सबको पता है कि फिल्मों की कहानियाँ कहीं न कहीं वास्तविक जीवन पर ही आधारित होती हैं या रियल लाइफ से ही उठाकर ली जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आज दुनिया में इस तरह के सुपर हीरोज हैं, पर इतना तो श्योर है कि ये सुपर हीरोज की कहानियाँ कहीं न कहीं पौराणिक कथाओं से ही ली गई हैं। हॉलीवुड में ऐसी बहुत सी मूवीज बनी हैं जिनके कुछ कैरेक्टर्स तो सुपर एवं पावरफुल एक्टिविटीज के साथ दिखाए जाते हैं। हॉलीवुड की एक मूवी अवतार है। अवतार मूवी में स्पिरिचुअलिटी को नेचर से जोड़ा गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में जो डॉक्टर एक न्यूरोसर्जन है, वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन उसका एक इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है जिसमें वो मात्र जीवित बचता है। उसका एक हाथ पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। फिर वो दुनिया भर में उसका इलाज करा करा के सारी कोशिशें करके थक चुका होता है। फिर लास्ट में वो मेडिटेशन के माध्यम से यूनिवर्स पावर के द्वारा ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके वो अपने आप को पहले से भी ज़्यादा ताकतवर, पहले से भी ज़्यादा भरपूर होकर फिर वो यूनिवर्स की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर से हरा पाता है। और एक और मूवी है जिसको आप लोगों ने देखा होगा, वो है वॉचमैन। वॉचमैन मूवी, इसमें एक करेक्टर है डॉक्टर मैनहट्टन। डॉक्टर मैनहट्टन के अंदर जिस तरह की शक्तियाँ दिखाई गई हैं, ऐसा ही होता है जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। और मैंने यह मूवी देखी तो मुझे ज्ञात हुआ कि डॉक्टर मैनहट्टन की लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीका कुछ कुछ आध्यात्म जैसा ही लगा। यहाँ अंतर सिर्फ भाषा का है। हम जिसे हिंदी या संस्कृत में बोलते हैं, ये उसी को साइंटिफिक तरीके से डिफाइन करते हैं।
अर्थात स्पिरिचुअलिटी को साइंस वे में डिफाइन करना। अब बात करते हैं कुंडलिनी जागरण के रहस्य पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको योग विद्या के बल पर जागृत कर लेंगे और आपके माथे पर एक तीसरी आंख बन जाएगी या उभर कर सामने आ जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके समझ का एक पहलू खुलकर सामने आ जाएगा। हम सभी अपनी इन दो आँखों के बारे में जानते हैं जिनका प्रयोग हम वाह शक्तियों या बाहरी दुनिया को देखने में करते हैं, पर इस वाह जगत के अलावा भी एक सूक्ष्म जगत होता है और इस सूक्ष्म जगत के बारे में जानने के लिए या उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश पाने के लिए थर्ड आई की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आइए आपको और भी आसान शब्दों में समझाती हूँ। हम अपने इन साकार नेत्रों से सिर्फ बाहरी दुनिया को ही देख सकते हैं। अपने अंदर की दुनिया को देखने के लिए हमें थर्ड आई की आवश्यकता होती है। इसी की सहायता से हम स्वयं के भीतर झांक कर देख सकते हैं। थर्ड आई की सहायता से जब आप अपने भीतर प्रवेश पा लेंगे तब आप देखेंगे कि आपके भीतर इस छोटे से शरीर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है। और ब्रह्मांड की इन्हीं सारी शक्तियों पर हमारा विज्ञान आज प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहा है। हमारे इन वाह आँखों से तो एक निश्चित सीमा तक ही हम देख सकते हैं, पर हमारी थर्ड आई इसमें जीवन बिल्कुल अलग से दिखने लगता है। जब हमारी तीसरी आँख खुलने लगती है तो यह दुनिया हमें बिल्कुल अजीब लगने लगती है, क्योंकि थर्ड आई को ही ज्ञान चक्षु कहा जाता है। जब साधक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो वह स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के रहस्यों को समझ पाता है। फिर इस जगत में जो भी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी वे सब आपको खेल लगेंगी और आप स्वयं को एक खिलाड़ी की तरह प्रेजेंट करेंगे। फिर ये घटनाएं आपको परेशान नहीं करेंगी, बल्कि आप इन सब का आनंद उठाओगे। आप अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकोगे और आप अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद आप कोई जादू या चमत्कार कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्म कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, वह एक विज्ञान है। दोस्तों, अब आपके अंदर आपके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि इस थर्ड आई का एक्टिवेशन कैसे करें या इसे कैसे जगाया जाए। तो दोस्तों, आपके ज्ञान चक्षु को जागृत करना कोई 2 मिनट या 2 दिन का काम नहीं है। जो मैं इस छोटे से वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी दे सकूं, जिसको सुनकर आपके आज्ञा चक्र का एक्टिवेशन हो जाएगा या कोई चमत्कार हो जाएगा। पर इसके एक्टिवेशन की विधि मैं अवश्य बता रही हूँ। वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन। मैंने मेडिटेशन पर पहले भी कई वीडियोस बना रखे हैं। यदि आपने नहीं देखी तो बेसिक मेडिटेशन आप वहाँ से सीख सकते हैं। जब आप ध्यान में बैठें तो आप अपनी दोनों आँखों को बंद कर अपनी दोनों भौहों के बीच एक दिव्य प्रकाश महसूस करें और ध्यान मुद्रा की अवस्था में केंद्रित रहें। यह दिव्य ज्योति आपके भ्रिकुटी के बीच एक पावर, एक एनर्जी को फोर्स करेगी। आप उसी एनर्जी को फोकस करना। आपके दोनों भौहों के बीच में जिस जगह को थर्ड आई कहा जाता है, इस प्रयोग को कंटिन्यू करने के बाद आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी।
ध्यान की शक्ति को आप समझ पाएंगे थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद। इसके एक्टिवेशन में कितना समय लगेगा, यह आपके लगातार अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। यह अथाह ऊर्जा का केंद्र है, इसलिए मेरी यही सलाह है कि आप जब भी चक्रास का एक्टिवेशन वाले मेडिटेशन या ध्यान करें तो किसी योग गुरु के अंडर में ही करें, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं होता कि हमारे स्थूल शरीर में दिव्य शक्तियों को धारण करने की क्षमता है या नहीं। कभी कभी इन शक्तियों का दुष्प्रभाव भी हो सकता है, इसलिए आप पहले बेसिक ध्यान करना शुरू कीजिए। बेसिक ध्यान करने से हमारे शरीर में यह क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिससे हम अपने एक्सटर्नल बॉडी के 7 चक्रास का एक्टिवेशन कर सकते हैं और ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य शक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। थैंक यू।